मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य है, लेकिन भगवान उनके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि मनुष्य का जो भी कर्म होता है वो कर्म फल की इच्छा से होता है, परंतु भगवान जो भी कर्म करते हैं वो निष्काम भावना से होता है। यानी कर्म करते हुए भगवान के मन में कोई भावना होती ही नहीं, लेकिन मनुष्य के अंदर होती है। इसीलिए परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव यानी मनुष्य, यहां मैं जीव से तात्पर्य आज मनुष्य के लिए लगा रहा हूं। जीव मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं ही निर्माता है और अपने कर्म उसके जैसे होंगे, अगर बुरे होंगे तो उसका भाग्य बुरा बनेगा और अच्छे होंगे तो अच्छा बनेगा। लेकिन भगवान इस श्रेणी से बिल्कुल ही अलग हैं। मैं किस भगवान की बात कर रहा हूं? मैं भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे इन दिव्य महापुरुषों की बात कर रहा हूं, जिन्हें हम भगवान की श्रेणी में रखते हैं। भगवान श्री राम ने बाली को धोखे से मारा, तो क्या भगवान राम का बाली को धोखे से मारना कोई पाप था? आप गूगल करके देखिए या आप मीटा पर चले जाइए और अपने क्वेश्चन को रखिए, तो कहीं पर भी आपको ये उत्तर नहीं मिलेगा कि भगवान राम का बाली को धोखे से मारना कोई पाप था। और बाद में जब बाली को भगवान ने तीर मार दिया, बाली दर्द से तड़प रहा था और भगवान जब उसके पास पहुंचे, जब वार्तालाप हुआ, तो भगवान ने अपने कथन से, अपने तर्कों से ये बात साबित की कि उसे मारना कोई पाप नहीं था। कि अगर किसी पापी को आप गलत तरीके से भी मार देते हैं तो वो मारना कोई पाप नहीं होता। और भगवान ने ये जो काम किया, बाली वध, भगवान श्री राम के द्वारा किया गया बाली वध कोई पाप की श्रेणी में थोड़ी आता है। भगवान ने कोई पाप थोड़ी किया ऐसा। उसने तो सुग्रीव को न्याय दिलाया, और आप जानते हैं बाली बहुत अधिक दुराचारी हो गया था, बहुत अधिक निरंकुश हो गया था। तो ऐसे व्यक्ति का वध करना ही पुण्य था, और भगवान का अवतरण ही इस कारण से हुआ था कि ऐसे लोगों के भार से पृथ्वी को मुक्त किया जाए। और ऐसा भी नहीं कि उसे सुधरने का कोई मौका नहीं दिया गया। पहले भी हनुमान जी के द्वारा, जामवंत जी के द्वारा तमाम बाली को समझाया गया, पवन देव जी के द्वारा भी समझाया गया, यहाँ तक कि स्वयं इंद्रदेव, स्वयं सूर्य देव ने भी बाली को समझाया, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी। तो फिर इस स्तर पर आकर उसका वध करना अनिवार्य हो गया था। और भगवान तो स्वयं इसी कारण से अवतार लेकर के प्रकट हुए थे धरती पर कि दुष्टों का संहार करके पृथ्वी को भार मुक्त किया जाए। तो कोई गलत नहीं था। और फिर वो जो बातें चलती हैं कि भगवान राम को भी तो अपने उस कर्म का फल भोगना पड़ा। कृष्ण अवतार में बाली जरा बना और उसने तीर से भगवान के चरणों में तीर मारा और भगवान इस तरह से इस धरती को छोड़ करके चले गए। तो ये कहां तक सही है? कई लोग कहते हैं कि ऐसा तो महाभारत में भी लिखा है और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। हाँ, लिखा है जरा का प्रसंग, और जरा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण में तीर मारने का प्रसंग। मैंने भी श्रीमद् भागवत को पढ़ा और मैं यहां पर दिखा भी सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मानेंगे इस बात को। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो जरा पूर्व जन्म में बाली था। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। ये बात कहां से आई समझ में नहीं आता। ये बात कहां से आई है, किसने ये बात चलाई है और कैसे ये बात चल गई। कई बातें हमारे धर्म में ऐसी बेसिर पैर की आ जाती हैं कि लोग उन्हीं पर विश्वास करके उन्हें सत्य मानना आरंभ कर देते हैं। भगवान के दिव्य अवतार अपने अवतार काल में कई ऐसे काम करते हैं जिन्हें देख करके लगता है कि ये तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं और भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो उन्हें भगवान की लीला ही मानते हैं और लीला मानना ही चाहिए। भगवान अपने भक्तों के द्वारा दिए गए शाप को, कई ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी, कई जो भगवान के भक्त होते हैं, और वो यदि किसी को शाप देते हैं तो वो शाप पूरा होता है केवल और केवल भगवान के कारण। यानी उस शाप को भगवान ही पूर्ण करते हैं। और कई बार जब ये लोग भगवान को भी शाप देते हैं तो भगवान चाहें तो उस शाप को निष्फल कर दें। शाप और वरदान जैसी कोई भी चीज भगवान को लगती नहीं है। ये भगवान ने स्वयं, श्री कृष्ण भगवान ने अपने विचारों में ये बात कही है, अपने उपदेशों में ये बात कही है।
कि वो जो शाप पूर्ण होते हैं उनके कारण पूरे होते हैं। वो उनका मान न रखने के लिए, ऋषियों का मान रखने के लिए शाप को पूर्ण करते हैं। जैसे जय विजय को जो भगवान के द्वारपाल थे, ऋषि मुनियों के द्वारा शाप दिया गया और वो हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और फिर रावण कुंभकर्ण बने। और फिर जैसे नारद जी ने भगवान को शाप दिया कि आपने मेरा चेहरा बंदर के जैसा कर दिया, तो आपको बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। और जैसे भृगु मुनि ने शाप दिया कि आपको भगवान, आपको स्त्री वियोग झेलना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर जाकर के, तो वो सब किया भगवान ने। और वो इस कारण से किया कि क्योंकि भगवान उन ऋषियों का मान रखने के लिए, उनके शाप का मान रखने के लिए वो लीलाएं तमाम करते हैं। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि भगवान शाप या वरदान के वशीभूत हैं और ये दोनों चीज उन पर भी लागू होती हैं। बिल्कुल भी लागू नहीं होती। वो वाला जो प्रसंग है कि जरा ने, चूंकि वो पहले जन्म में बाली था और भगवान ने छुप करके उसे तीर मारा था, इस कारण से अगले जन्म में यानी कृष्ण अवतार में कृष्ण जी के पैर में उसने वो तीर मारा और वो पहले जन्म में बाली था। ये एक मिथक हो सकता है, लेकिन ग्रंथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि वो पहले जन्म में बाली ही था। और आज के इस कलयुग में आप किसी को भी कुछ भी कह जाइए, चाहे आप अपने आप को कितना ही बड़ा दानी, कितना ही बड़ा भक्त, कितना ही बड़ा तपस्वी और कितना ही बड़ा विद्वान आप अपने आप को समझते हो, कितना ही आप अपने आप को प्रभु का दास समझते हो, आपके मुख से निकलने वाला कोई भी शाप यानी आपने जो दे दिया किसी दूसरे को बेचारे को, वो पूर्ण नहीं होता। और इसके पीछे कारण यह है कि आज के समय में हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग में मुख से निकली बात पूरी होगी, इसमें संदेह है। हालांकि ऐसे कहा जाता है कि 24 घंटे में, आज सवेरे से लेकर कल सवेरे तक 24 घंटे का जो समय होता है, उसमें जो ज्ञानी विद्वान पाप रहित पुरुष होते हैं, यद्यपि कलयुग में मैं ये कहना चाहूं, मैं इसे अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा कि कलयुग में कोई भी व्यक्ति पाप रहित है ही नहीं। चाहे वो कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा भक्त हो, पाप रहित है ही नहीं, क्योंकि ये वाचाल युग है। लेकिन इस युग में मुख से निकली बातें पूर्ण नहीं होती हैं। और वो जो मैंने अभी कहा कि 24 घंटे में एक आध बार इनमें से किसी एक के मुख से कोई ऐसी वाणी निकल जाती है जो पूर्ण हो जाती है, तो उसे भी ईश्वर की कृपा ही समझना चाहिए। एक आध पल, एक आध क्षण ऐसा आता है 24 घंटे में कि ज्ञानी, विद्वान, तपस्वी, सत्संगी या प्रभु भक्त जो भी कहो, उसके मुख से कोई ऐसी वाणी निकल जाती है, वो कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे या कोई ऐसा शाप दे दे कि उससे भगवान पूर्ण कर देते हैं। वो एक क्षण के लिए ऐसा होता है, लेकिन अधिकांशतः मनुष्य के मुख से आज के युग में जो भी निकलता चला जाता है वो कभी भी पूर्ण नहीं होता है। और हाँ, वो जो एक क्षण आता है जब आपके मुख से निकली कोई बात पूर्ण हो जाती है, तो वो क्षण कभी भी हो सकता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपहु शीतल होए। वो क्षण जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या किसी से बहुत अधिक प्रेम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, उस क्षण यदि वो क्षण आ गया कि अभी आपके मुख से निकली हुई वाणी पूर्ण हो जाएगी, तो आप क्रोध के समय में अपनी उस बात को टालिए, अपने मुख से उस बात को मत निकालिए। मुख से जो शब्द निकले वो शब्द ऐसे निकलने चाहिए कि वो दूसरों को भी शीतल कर दें और आपको भी शीतल। दूसरे के भले की कामना करना तो अच्छी बात है, चाहे आप मुंह से बोल करके करें या मन के अंदर अंदर आप किसी के भले की कामना करें, परंतु किसी के बुरे की कामना करना, चाहे मुंह से बोल करके करें या आप अंदर ही अंदर करें, वो जरा भी ठीक नहीं है। क्योंकि हम सब मायावी जीव हैं और हम उन ऋषि मुनियों की श्रेणी में आते ही नहीं, संत महात्माओं की श्रेणी में आते ही नहीं हैं और हम भक्तों की श्रेणी में भी नहीं आते। बस कोशिश रहे कि हम अधिकांश समय अपना प्रभु की भक्ति में इस तरह से व्यतीत करें, वो जो 24 घंटे का टाइम जिसमें से हम 10, 12, 14 घंटे काम करते हैं, उस टाइम में हम अपनी भक्ति करते चले जाएं। अर्थात वो जो काम कर रहे हैं हम, वो पूर्ण ईमानदारी के साथ पुण्य समझ करके उस काम को करें, तो फिर हमारा जीवन ये सफल हो जाता है।